मंगलाचरण चारित्र पाहुड़ का करेंगे। चारित्र पाहुड़ की दो गाथाएं शुरू की, पहली और दूसरी दोनों है। दर्शन पाहुड़ का करने के बाद में केवल फिर प्राकृत का ही करेंगे, और उसके बाद में ये चारित्र पाहुड़ की दो गाथाएं, फिर इनका पद्यानुवाद लेंगे। काऊणनमुक्तारम् जिणवर वस हस वर्धमानस दंसन्मकं वोचामि जहाकं समासेन। पेज नंबर 60 है। सवर्णु सवदंसी निम्मोहावीयरा परमेठी वंदे तुति जगवंदा अरहंता भव जीवेहि नाणं दंसण सम्मं चारितं सोहि कारणं ते सिं मोक्षारणेय चारितं पाहुडं मोक्षये सर्वज्ञेवं सर्वदर्शि अमोह्यव्यरिहान्त लोक से है मुझे जो उनके चरण में करना ज्ञान दर्शन चरण सम्यक शुद्ध करने के लिए चारित्र बाहुड़ कहूँ शिव साधना का हेतु जो। बोलिए क्या कह रहे हो। मैं ये कह रही हूँ कि किस राइटर की है ये? हमारे में तो गुजराती है, हिंदी नहीं है। ये दादा का डॉक्टर हुकुम चंदी भाई का पद्यानुवाद है, जो नए एडिशन छप रहे हैं ना, अच्छा। उनमें ये पुराने वालों में गुजराती है। हमारे भी यहाँ कहीं कुछ पुराने रखे हैं तो उनमें गुजराती है। ये हाँ ठीक है। ये अलग से दादा का पद्यानुवाद है। पदानुवाद थोड़ी होगा इनका। अलग से अध्यात्म नवनीत में छपा है, और छोटी छोटी अलग से भी यहाँ मतलब वो पॉकेट बुक्स होती है उसमें भी छपा है। कुन कुन ठीक शतक में नहीं, वो अध्यात्म नवनीत में सारे दादा के जो पद्यानुवाद छपे हुए हैं ना उसमें। हाँ हाँ। ठीक है, मैं जयपुर आऊंगी तो आने वाली हूँ। ठीक है। देखिए, ये अष्टपाउर जी नामक ये ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत आचार्य कुन कुन देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत अ, कितने पाहुड़ या कितने ग्रंथ हैं? 8 ग्रंथ हैं। उनमें से हमारे दो ग्रंथ संपन्न हो गए हैं, एक दर्शन पाहुड़ और दूसरा सूत्र पाहुड़। अब यहाँ तीसरा जो पाहुड़ है, इसका नाम है चारित्र पाहुड़। देखो, जो क्रम दिया है ना, दर्शन तो दर्शन है ही, श्रद्धान, फिर सूत्र यानी ज्ञान, सूत्र को ज्ञान प्रवचन उसके अर्थ में लिया है, और फिर अब उसके बाद तीसरा नंबर किसका दिया है? चारित्र पाहुड़। तो यहाँ चारित्र पाहुड़ की चर्चा हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। वचनिकाकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा सबसे पहले स्वयं वचनिका कर रहे हैं, तो उसमें मंगलाचरण स्वरूप दोहा लिख रहे हैं। पढ़ते हैं। अथ चारित्र पाहुड़। वीतराग सर्वज्ञ जिन वंदु मन वच का चारित धर्म बखानियो साचो मोक्ष उपा कुंद कुंद मुनि राम जिग्र चारित पाहुड़ ग्रंथ प्राकृत गाथा की करूं वचनिका
मंगलाचरण कर रहे हैं, तो वीतराग सर्वज्ञ, जो जिनेंद्र भगवान है वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनको मन वचन काय से वंदना कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। और चारित्र धर्म बखानी हूँ, जिन्होंने ये चारित्र रूपी जो धर्म है, चारित्र धर्म का जिन्होंने वर्णन किया है, और वही क्या है जो चारित्र धर्म है, वही साचो मोक्ष उपाय, वही मोक्ष का सच्चा उपाय है। कुंकुंदाचार्य ने प्रवचन सार में यहाँ तो गाथा लिखी, दंसण मूलो धम्मो, दर्शन पाहुड़ में, और प्रवचन सार की 7वीं गाथा है, चारित्तम खलु धम्मो, और धम्मो जो सो समोत्ति निर्दिष्टो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपनो हु समूह। तो चारित्र ही साक्षात धर्म है। दर्शन है वो तो जड़ है, और जड़ है वो दिखाई नहीं देती है। दर्शन है वो श्रद्धान, वो बेस है, वो मूल है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता है। और चारित्र क्या है? चारित्र है साक्षात धर्म जो ऊपर दिखाई देता है। जैसे नींव अंदर होती है, कितने हाथ नीचे जाके गहराई में, वो दिखती नहीं, ऊपर तो महल दिखता है। वो चारित्र है, वो महल जैसा है। और दर्शन श्रद्धान वो है, वो नींव जैसा है। और महल कितना सुंदर खड़ा करें, और नींव नहीं हो, नींव जितनी गहरी होगी उतना ही, तो क्या फायदा है उस महल का? मतलब देखो कि बिना नींव के वो महल की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है? वो तो मिट्टी का ढेर ही है एक तरह से, वो कब गिर जाएगा, वो दिख ही रहा है बस। तो ऐसे ही बिना श्रद्धान के, बिना सम्यक दर्शन के, कितना ही अच्छा बढ़िया चारित्र का महल खड़ा किया, कितने ही व्रत तप, इसलिए उसमें है ना को कितने करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों भवों तक भी ये तप आदि चारित्र के नाम पे करते रहे, लेकिन क्या है? वो मिट्टी का ढेर है, वो ढही जाने वाला है, वो कोई मोक्ष मार्ग में काम का नहीं। बिना नींव के, उस भजन में भी दिख दिख जीवन समकित बिना, तो उसमें एक उदाहरण दिया है, नींव बिना महल चुनना। नींव के बिना यदि महल खड़ा किया, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए पहले दर्शन पहुड़ है, यानी पहले श्रद्धान निर्मल हो, फिर यथार्थ ज्ञान हो। चारित्र कब फलदायी होगा, कब यथार्थ होगा, आगमानुकूल होगा? जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आचरण कैसे हो सकता है? तो उसके लिए ज्ञान अनिवार्य है, ज्ञान पूर्वक ही वो चारित्र होता है। श्रद्धान के लिए भी ज्ञान अनिवार्य है, वास्तव में ज्ञान ही प्रधान है। ज्ञान के बिना श्रद्धान भी सम्यक नहीं होता है। फिर पहले क्यों लिखा सम्यक दर्शन? पहले सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक दर्शन, फिर सम्यक चाहे तो होना चाहिए था। ये तो सारी चर्चा वहां करते तत्वार्थ सूत्र में कि यद्यपि ज्ञान के बिना श्रद्धान नहीं होता है सम्यक, लेकिन वो ज्ञान को सम्यक ज्ञान नाम कब मिलता है? कि जब श्रद्धान सम्यक होता है तब उसको नाम सम्यक मिलता है। श्रद्धान मिथ्या है तो जितना भी ज्ञान है और जितना भी आचरण के नाम पे, जो चारित्र के नाम पे जो किया है, वो सब क्या है? वो सब मिथ्या है। और यदि श्रद्धान सम्यक है तो जितना सा भी, कितना सा भी हो ज्ञान, वो सब ज्ञान सम्यक है, और वो जो भी आचरण है वो सम्यक चारित्र है। इसलिए मोक्ष मार्ग में श्रद्धान प्रधान है, इसलिए सम्यक दर्शन को पहले लिया। लेकिन उससे पहले भी ज्ञान होता है, वो ज्ञान ही निर्णय करके बताता है कि श्रद्धा का श्रद्धेय कौन है। श्रद्धा में श्रद्धा तो केवल विश्वास करती है, अपनापन करती है, वो निर्णय करने का काम श्रद्धा नहीं करती है। श्रद्धा निर्णय निर्णय करने का काम ज्ञान ही करता है। ये स्व है, ये पर है, ये भेद ज्ञान कहाँ से होगा? भेद ज्ञान बोल रहे हैं ना, वो ज्ञान से ही होगा। और फिर ये जो स्व है, ये पर है, तो ये स्वयं मैं हूं, इसमें अपनापन, इसका नाम है श्रद्धा। तो वो ज्ञान पहले होता है, लेकिन वो ज्ञान को सम्यक नाम, जब श्रद्धा सम्यक होती है तब वो सारा ज्ञान सम्यक नाम पाता है। और यदि श्रद्धा मिथ्या है तो 11 अंग का पाठी भी हो जाए तो भी क्या है? वो सारा ज्ञान को नाम क्या देंगे? मिथ्या ही ज्ञान है। आत्मा यानी स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक जो ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है। तो अब ये कह रहे हैं, चारित्र धर्म बखानियो साचो मोक्ष उपाय। चारित्र के धर्म का व्याख्यान किसने किया? जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान है, उन्होंने इस चारित्र धर्म का
व्याख्यान किया है, और वही मोक्ष का सच्चा उपाय, मतलब साक्षात उपाय वही है। जो मुक्ति की साक्षात प्राप्ति होगी वो सम्यक चारित्र के द्वारा ही होगी। जब तक सम्यक चारित्र, वैसे तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष और मोक्ष मार्ग, उसकी पूर्णता का नाम मोक्ष है। लेकिन फिर भी जब तक यहाँ यहाँ जिस सम्यक चारित्र को कह रहे हैं, वो सम्यक चारित्र दो तरह से अपन कहते हैं चारित्र को, कि एक तो चारित्र है जो निश्चय से चारित्र है। वो क्या है? निश्चय से चारित्र क्या है? बढ़िया, बोलिए पूर्णिमा आंटी। निःशुद्ध आत्मा में लीनता ही निश्चय चारित्र है। बढ़िया, अपने आत्मा में लीन होना, आत्मरमणता, उसका वही निश्चय से चारित्र है। लेकिन बाहर, बाहर में दुनिया में चारित्र किसे कहते हैं? कि वो जो आत्मरमणता है वो तो अंतरंग चीज है। उसका बाहर में कुछ परिणमन, तो वो अणुव्रत रूप, महाव्रत रूप, गृहस्थ रूप, मुनिधर्म रूप, इसको भी चारित्र कहते हैं। और यहाँ जो मोक्ष का सच्चा उपाय चारित्र को कह रहे हैं, तो निश्चय से तो आत्मा में इतने लीन हो गए, आत्मा में ही लीन रहे, बाहर अब कोई विकल्प ही नहीं है, वो ही मोक्ष की प्राप्ति कराता है। लेकिन फिर भी बाहर में कहेंगे तो जो सकल संयम है, सकल चारित्र है, मुनि धर्म है, मुनि धर्म रूप जो चारित्र है, उसको मोक्ष का उपाय कहते हैं। मोक्षा प्रकाशक में टोडामल जी साहब ने 3 तरह के उपाय या कारण बताए मोक्ष मार्ग के संबंध में ही, कि कुछ तो कारण ऐसे होते हैं कि जिनके होने पर कार्य हो भी जाए, और जिनके नहीं होने पर भी कार्य हो जाए। मतलब वो कुछ कंपलसरी नहीं है, वो है तो भी काम हो जाएगा, वो नहीं है तो भी काम हो जाएगा। जैसे कि हाँ, ये तपादिक जो है, ये ऑप्शनल है, मोक्ष मार्ग में होते हैं बहिरंग तपादि अनशन आदि, तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो भी मुक्ति तो हो जाएगी। कुछ कारण ऐसे हैं कि जिनके नहीं होने पर कार्य नहीं होगा, लेकिन जिनके होने पर भी कार्य हो भी और नहीं भी हो। तो उसमें क्या दिया कि ये मुनि दीक्षा, नग्न दिगंबर मुनि धर्म, इसके बिना काम नहीं होगा। लेकिन नग्न दिगंबर मुनि दशा हो गई तो मुक्ति हो ही जाएगी, वो नियम नहीं है। और तीसरे कारण कैसे हैं कि जिनके होने पर कार्य होता ही है, और जिनके नहीं होने पर कार्य नहीं ही होता है। ये है वो, मतलब जैसे बोलेंगे नियम रूप कारण। कौन है वो? क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसके होने पर मोक्ष होता ही है, और इसके नहीं होने पर मोक्ष नहीं ही होता है। तो ये 3 तरह के कारण हैं। तो यहाँ वास्तव में तो सम्यक चारित्र जो निश्चय से आत्मलीनता रूप है, आत्मरमणता रूप है, वो मोक्ष का कारण है। लेकिन बाहर में जो दूसरा कारण दिया ना बीच वाला, मुनि दशा, उसके बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो उसको यहाँ चारित्र रूप से लेके, और फिर जो व्यवहार चारित्र का ही वर्णन यहाँ करेंगे। कुंद कुंद मुनिराज कृत चारित पाहुड़ ग्रंथ, ये कुंद चारित पाहुड़ जो ग्रंथ है कुंद कुंद मुनिराज के द्वारा किया गया है, लिखा गया है, रचा गया है। प्राकृत गाथा गाथा बंध की करूं वचनिका पंथ, जो ये प्राकृत गाथा बंध, गाथा बंध मतलब गाथाओं को जो बांधा है, गाथा बंध मतलब ये बंध कोई वैसा बंधन वाला कर्म बंध है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, प्राकृत गाथा बंध मतलब नीचे हिंदी में भी देखो गाथा बंध की लिखा है। गाथा बंध मतलब गाथाओं को जो बांधा है उसको गाथा बंध बोल रहे हैं। करूं वचनिका पंथ, मैं उसके वचनिका करने के मार्ग में लग रहा हूँ। वचनिका मतलब उसका हिंदी, मतलब जो भाषा अभी चल रही है प्रचलित भाषा में, उसकी कुछ व्याख्या रूप से लिख रहा हूँ, उसको कहते हैं वचनिका। जैसे वाचन करते हैं तो वाचना में अकेला ऐसा नहीं होता बस बिल्कुल ओनली रीडिंग। वाचना में ये भी होता है कि कुछ थोड़ा बहुत जो समझ में आ गया वो आपस में बता दिया जाए, उसका नाम है वाचना। तो वचनिका वाचना से बना है। तो वचनिका मतलब कि एक तो अनुवाद उसका कर रहे हैं जो प्राकृत में है, संस्कृत में है उसका, और फिर थोड़ा बहुत अपनी भाषा में भी लिखते हैं ना भावार्थ वगैरह,
उसका नाम है वचनिका। इस प्रकार मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करके अब चारित्र पाहुड़ प्राकृत गाथा बंध की देश भाषा में वचनिका का हिंदी अनुवाद लिखा जाता है। ये तो इन्होंने जो जयचंद जी छाबड़ा साहब ने लिखा वो तो देश भाषा मतलब उस समय जो ढूंढारी चलती थी उसमें। और ये अपने पास ओरिजिनल वो नहीं है, उसका भी हिंदी अनुवाद। मतलब पहले लोगों को प्राकृत संस्कृत समझ में नहीं आती थी, तो उस समय जो ढूंढारी भाषा चलती थी, ये वाली हिंदी अभी अपनी चलती नहीं थी, तो वो जो चलती थी उस भाषा में उन्होंने लिखा। अब वो ढूंढारी भी नहीं समझ आती, तो ये प्योर हिंदी जो अपनी है उसमें लिखा गया, अभी हिंदी भी नहीं समझ आती, अब इंग्लिश में अनुवाद हमने ऐसा है। लेकिन वो चाहिए देश, मतलब जो भी टाइम है उस टाइम की जो मांग रहती है कि लोग कैसे भी करके भाषा का, इसलिए आग्रह नहीं, जैसे तैसे कैसे भी करके ये बात जीव को समझ में आ जाए, जिस भाषा में आती है वो समझ में उस भाषा में आ जाए। नहीं नहीं, ये आगे लिखा ना मगन लाल जी, वो आगे नाम दिया, हिंदी अनुवाद किसने किया, महेंद्र कुमार जी, मदन लाल जी नहीं, महेंद्र कुमार जी काव्य तीर्थ हैं मदनगंज किशनगढ़ के। आगे फर्स्ट पेज पे देखिए, भाषा परिवर्तन करता लिखा है, सबसे पहला जो पेज है। भाषा वचनिकाकार पंडित प्रवर श्री जयचंद जी छावड़ा जयपुर राजस्थान, और भाषा परिवर्तन करता पंडित महेंद्र कुमार जी जैन काव्य तीर्थ मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान, और संपादन और प्रस्तावना वो डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी। श्री कुंकुंद आचार्य प्रथम ही मंगल के लिए इष्ट देव को नमस्कार करके चारित्र पाहुड़ को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो अपने इष्ट देव को नमस्कार कर रहे हैं और फिर क्या कह रहे हैं, मतलब जो मंगलाचरण की गाथा होती है उसमें एक तो दो काम करते हैं ज्यादातर, कि इष्ट देव को नमस्कार भी करते हैं और हम क्या करने वाले हैं वो अपना प्रयोजन भी वहां पर बता देते हैं। तो यहाँ दो गाथाएं उसके लिए लिए, युग्मम लिखा है ना, दोनों एक साथ हैं, इसलिए अपन ने दो पढ़ी मंगलाचरण की। बुलवाती हूँ गाथा। सवर्णु सावधानसी निर्मोहावीयराय परमेठी वंदे स्तुति जगवंदा अर्हंता भव जीवेम नाणं दंसण सम्मम चारितं सोहि कारणं ते सिम। चारित्रम नहीं है, चारितम है। प्राकृत है ना, प्राकृत में त्रम नहीं बनेगा, चारितम। नाणं नाणं दंसण सम्मम चारितं सोहि कारणं ते सिम। मोखा मोखाराहण हेउं चारितं पाहुडं वोच्छे। आपने अभी फिर चारित्रम ही बोला, चारितम है, चलिए कोई बात नहीं। सवर्णु, सवर्णु यानी सर्वज्ञ, संवदंसिम यानी सर्वदर्शी, सवर्णु यानी सर्व को जानने वाले, संवदंसिम यानी सबको देखने वाले, यानी सर्वज्ञ और सर्वदर्शी। दादा ने अपने नाम से भी रखा कि सर्वज्ञ और सर्वदर्शी दोनों एक साथ हो रहे हैं। शक्तियों में भी आता है ना, अच्छा, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति एक साथ आता है। निमोहा मोह से रहित, वीराय यानी वीतराग, परमेठी यानी परमेष्ठी। किसे कहते हैं परमेष्ठी?
पंच कहाँ लिखा है यहाँ? परम पद बस जो परम परम से पद लिखा है। इसलिए परम परमेश्वर बोलिए आंटी। परम पद द्वारा विराजित। हाँ, जो परम पद में स्थित होते हैं, जिन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया, वो परमेष्ठी। वंदितु यानी वंदना करते हैं। तिजग वंदा, तीन जगत में जो वंदनीय है। तिजग यानी तीन लोक, तीन जगत, तीन लोक, उसमें जो वंदिया है, तीन लोक के द्वारा जो वंदनीय है। अरहंता, ऐसे अरहंत भगवान। भव्य जीवेहिम, भव्य जीवों के द्वारा। नाणम ज्ञान, दंसन दर्शन, सम्मम सम्यक, चारित्रम यानी चारित्र। सो ही कारणम, उनकी शुद्धि का कारणम, शुद्धि के कारण है। तेसिम यानी उनकी। मोक्ष, अभी शब्दार्थ कर रहे हैं, फिर जोड़ेंगे उसको। मोक्षा, मोक्षाराहण हेतु, मोक्ष में की आराधना के हेतु, मोक्ष की आराधना के हेतु कारण। चारित्रम पाहुड़म वोच्छे, चारित्र पाहुड़ को, वोच्छे यानी कहूंगा, कहता हूं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? पहली में तो, जो पहली गाथा है उसमें तो अनंत भगवान को नमस्कार किया है, उनके विशेषण बताए हैं। और दूसरी गाथा में क्या कहेंगे, उसकी प्रतिज्ञा, ग्रंथ की प्रतिज्ञा। तो चारित्र पाहुड़ को कहूंगा, तो वो चारित्र कैसा है, उसकी विशेषताएं दूसरी गाथा में बताई है। ठीक, तो पहली गाथा में क्या कहा कि अरहंता वंदितु, अरहंत भगवान को वंदना करके, नमस्कार करके, अरहंत भगवान को नमस्कार करके, और फिर लास्ट में देखिए, चारित्रम पाहुड़म वोच्छे, चारित्र पाहुड़ को कहूंगा। तो वो अरहंत भगवान कैसे हैं ये बताएंगे, और वो चारित्र कैसा है वो बताएंगे। तो अरहंत भगवान कैसे हैं? तो कहा सवर्णु, सर्वज्ञ हैं, सबको लोकालोक को जानने वाले हैं। सर्वदर्शी हैं, ये लोकालोक को देखने वाले हैं। निम्मोहा, मोह से रहित हैं। और वीराय, वीतराग हैं। और फिर कहा परमेष्ठी, परम पद में स्थित हैं, इसलिए परमेष्ठी हैं। और जो तीन लोक से वंदनीय है, तीन लोक के जितने भी इंद्र हैं वो उनको वंदना करते हैं। तो तीन जगत से जो वंदनीय हैं, ऐसे अरहंत भगवान। और भव्य जीवे ही, यानी भव्य जीवों के द्वारा, तीन लोक के जो भव्य जीव हैं उनके द्वारा जो वंदनीय है, ऐसे अरहंत भगवान। फिर कह रहे हैं नाणम ज्ञान दर्शन सम्मम चारित्रम, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्मम लिखा है ना, तो वो तीनों के साथ विशेषण लगाना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सो ही कारणम, उनकी शुद्धि के कारण। ये तीन है, ये शुद्धि के कारण है। किसकी शुद्धि के कारण है? आत्मा की शुद्धि के कारण है। आत्मा शुद्ध कैसे होता है? आत्मा अशुद्ध हो रहा है कि नहीं? अशुद्ध जीव का वर्णन करते हैं, कौन सा है अशुद्ध जीव? अरे, जीव को शुद्ध शुद्ध कैसे है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? शुद्ध जीव है। हाँ, जो संसारी जीव है, मोही रागी द्वेषी है, वो अशुद्ध है। और जो मोही रागी द्वेषी नहीं है, समझ लो सिद्ध भगवान को तो अपन कहते ही हैं शुद्ध। और जो सम्यक दृष्टि जीव है वो भी शुद्ध हो गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये उनकी शुद्धि, या फिर ऐसा चारित्र के विशेषण बना रहे हैं ना, तो ऐसा भी ले सकते हैं कि ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान है, नान दंसन सम्मम, सम्यक ज्ञान दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये चारित्र सो ही कारणम, ये चारित्र की शुद्धि के कारण है। ये भी अर्थ लगा, मतलब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि चारित्र शुद्ध, अभी जो अपन ने बात की ना, वो कब होगा? सम्यक चारित्र कब होगा, यथार्थ चारित्र कब होगा? जब सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक वो होगा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान है वो चारित्र की शुद्धि के कारण है। और मोक्ष की आराधना करने के लिए कारणभूत है। मोक्ष की आराधना उसके माध्यम से ही
होती है, किसके माध्यम से होती है? चारित्र में। ऐसा मोक्ष की आराधना का जो कारण चारित्र है, उस चारित्र पाहुड़ को मैं कहूंगा। देखो, जो चारित्र की शुद्धि के कारण है सम्यक दर्शन ज्ञान, और वो जो चारित्र है, वो चारित्र है मोक्ष की आराधना का हेतु। तो ऐसे वो चारित्र के पाहुड़ को, चारित्र के प्राभृत को मैं कहूंगा। ऐसे मतलब उनके, उनके, तेषाम, उनके। देखिए एक बार यहाँ से अर्थ पढ़, यहाँ क्या वैसा अर्थ तो दिया नहीं है, इकट्ठा ही दिया है। ये दूसरी गाथा का सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है, 61 पेज पे, मतलब जो तीसरी गाथा ना उसके ऊपर वाला। यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार। चारित्र कैसा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन आत्मा के परिणाम हैं, उनके शुद्धता का कारण है। मतलब चारित्र को ही तीनों की शुद्धता का कारण कह रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों के। चारित्र अंगीकार करने पर सम्यक दर्शन आदि परिणाम निर्दोष होता है। अच्छा, अपन तो दर्शन ज्ञान को चारित्र की शुद्धता का कारण ले रहे थे, ये चारित्र को दर्शन ज्ञान की शुद्धता का कारण ले रहे हैं, क्योंकि चारित्र पाहुड़ है ना। ठीक बात है, तो चारित्र पाहुड़ है तो उसकी महिमा बता रहे हैं। चारित्र अंगीकार करने पर सम्यक दर्शन आदि परिणाम निर्दोष होता है। चारित्र अंगीकार करने पर सम्यक दर्शन आदि परिणाम निर्दोष होता है, और चारित्र है वो मोक्ष के आराधना का कारण है। अब चारित्र अंगीकार करने पर सम्यक दर्शन आदि परिणाम निर्दोष होता है, इसका फिर क्या अर्थ लगाएंगे? कि जब चारित्र ग्रहण कर लेते हैं, और जो सम्यक दर्शन मतलब दर्शन की परिपूर्णता, जो सम्यक के भेद है ना, आज्ञा, मार्ग, बीज, 10 प्रकार के सम्यक पढ़े हैं ना अपन ने। तो उसमें जो अंतिम जो आता है अवगाढ़ और परमावगाढ़, वो किसको होता है? अवगाढ़ सम्यक तो परमावगाढ़ सम्यक तो। बोलिए अनीता आंटी। अनंत सिद्ध भगवान को। हाँ, अनंत भगवान को होता है अवगाढ़ और परमावगाढ़। तो वो अवगाढ़पना, वो श्रद्धा में अवगाढ़ता, वो किसकी बल पे आ रही है? ये जब चारित्र की परिपूर्णता होती है। तो इस दृष्टि में इसको ले सकते हैं कि वो चारित्र ही वो दर्शन और ज्ञान की, ज्ञान परिपूर्ण कब होगा? ज्ञान परिपूर्ण कब होगा? कि वो भी तभी होगा, या तो अनंत दशा में ले लो, या फिर समझ लो अपन शुद्ध ज्ञान में भी परिपूर्णता ले, तो 11 12 अंग 14 मतलब द्वादशांग का जो ज्ञान है, वो किसको होगा? द्वादशांग का ज्ञान किसको होगा? हाँ, जो जो ये चारित्र की पूर्णता, मतलब चारित्रधारी होंगे, गृहस्थ को नहीं हो सकता है। इस अपेक्षा से ये, मतलब उस तरह से ये अर्थ अपन ले सकते हैं कि जो चारित्र अंगीकार करने पर सम्यक दर्शनादि परिणाम निर्दोष होता है। तो निर्दोष का मतलब है वो जो उसकी परिपूर्णता रूप निर्दोषता है, वो होता है। देखिए अभी गाथा और पद्यानुवाद। इसीलिए कहते हैं कि चारित्र, जब तक चारित्र नहीं है, जब तक वो भी नहीं है, चारित्र नहीं हाँ, है, इसीलिए चारित्र पे बल बल दिया दिया जाता है। लेकिन चारित्र से पहले दर्शन दर्शन। कहा है ना, दर्शन पाहुड़ पहले लिखा है इसलिए। और जितने भी आप ग्रंथ उठाएंगे, चाहे शावकाचार हो, चाहे मुनि धर्म के आचरण वाले हों, सबसे पहले, इससे पहले जो वर्णन होगा वो सम्यक दर्शन का होगा। अपन रत्नगंज शावकाचार पढ़ रहे हैं, पहला अधिकार पूरा वो सम्यक दर्शन की महिमा का है। आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ो, पहला अधिकार सम्यक दर्शन का है। और भी जो भी ग्रंथ आप लोगे, अभी ये भी अष्टपाउड़ है तो चरणान योग का है कहने में प्रसिद्ध। तो पहला चैप्टर किसका है? दर्शन का ही है। तो दर्शन के बिना चारित्र होता नहीं है, पर चारित्र भी अनिवार्य, तीनों की परिपूर्णता, तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। बात तो वही है।
देखिए, गाथा और पद्यानुवाद पढ़ लें एक बार, या अर्थ ही करते हैं, सीधा लास्ट में कर लेंगे। अर्थ। आचार्य कहते हैं कि मैं अरहंत परमेष्टि को नमस्कार करके चारित्र पाहुड़ को कहूंगा। अरहंत परमेष्टि कैसे हैं? अरहंत। हम्म। ये चला देती हूँ इसलिए। ये पंखा चलता है क्या? वो नहीं, उसमें कनेक्शन ही नहीं, इसके स्विच इधर है। वो तो ऐसे ही लगा हुआ है, श्वेता। तो खाना भी जाएगा, शाम को खाना भी। अरहंत परमेष्टि कैसे हैं? अरहंत ऐसे प्राकृत अक्षर की अपेक्षा तो ऐसा अर्थ है, अकार आदि अक्षर से तो अरि भी अरहंत है ना, तो अरहंता जो प्राकृत में अरहंत शब्द दिया, तो उसका अर्थ निकाल रहे हैं अक्षरों से। मतलब अरि। अरि अर्थात मोह कर्म। और र अरहंत है ना, तो ए इज इक्वल्स टू हो गया अरि। और अरि कौन है? शत्रु। शत्रु कौन है? मोहनीय कर्म। फिर र इज इक्वल्स टू, अरहंत में पहला अक्षर आ, दूसरा अक्षर र, र इज इक्वल्स टू रज। रज क्या है? वो है ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म। और फिर उसी र, फिर र से ही तीसरा अर्थ ले रहे हैं रहस्य, अर्थात अंतराय कर्म। इस प्रकार से चार घातिया कर्मों का हनन घातना जिनके हुआ, वे अरहंत हैं। अर का हंत, अर यानी तो मोहनीय कर्म, ज्ञानावरणादि ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म और अंतराय कर्म, इसका जिन्होंने हंत किया है, नाश किया है, घात किया है, वे अरहंत हैं। वो अपन स्तुति बोलते कौन सी? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, उसमें आता है अरि रज रहस विहीन। अरि रज रहस विहीन आता है ना, तो अरि का अर्थ लिया, यही यही है वर्ड। मोहनीय कर्म, रज यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म, और रहस यानी अंतराय कर्म। तो चार घातिया कर्मों से जो रहित हैं, ऐसे अरहंत भगवान। संस्कृत की अपेक्षा, ये तो प्राकृत से अर्थ निकाला है अरहंत, प्राकृत में जो अरहंत शब्द दिया है। अब संस्कृत में बोलते हैं अरहम, संस्कृत में बोलते हैं अरहम या अरहन। तो संस्कृत की अपेक्षा अरहम ऐसा पूजा अर्थ में धातु है। अरहम का मतलब जो पूज्य हो, पूजा के अर्थ में वो शब्द है। उससे अरहन ऐसा निष्पन्न हो, तब पूजा योग्य हो, उसको अरहत कहते हैं। संस्कृत में अर्ह शब्द, अरहम नहीं है ये, देखो फिर से देखो। संस्कृत की अपेक्षा संस्कृत की अपेक्षा अर्ह ऐसा पूजा अर्थ में, अर्ह का मतलब पूजा। संस्कृत में जो अर्ह शब्द है वो पूजा के अर्थ में आता है। धातु होती है ना, पठ धातु, गम धातु, ऐसा अर्ह धातु है। और उससे बना अरहन, अरहन ऐसा जब बना, निष्पन्न हो, तब पूजा योग्य हो, तो जो पूजा के योग्य उसको कहेंगे अरहत या अरहन। तो जो पूजा, अर्ह यानी पूजा, और जो पूजा के योग्य हो उसको कहेंगे अरहत। तो इस संस्कृत से भी उनका अर्थ निकाल दिया कि जो वह भव्य जीवों से पूज्य है, जो भव्य जीवे ही है ना, भव्य जीवों से वो पूज्य है। किससे पूज्य में? पूजा के योग्य है। तो कौन करेंगे उनकी पूजा? कि भव्य जीवों से वो पूजा के योग्य है। परमेष्टि कहने से परम इष्ट अर्थात उत्कृष्ट पूज्य हो, उसे परमेष्टि कहते हैं। अथवा परम जो उत्कृष्ट पद, पद में तिष्ठे, वह परमेष्टि है। इस प्रकार इंद्रादि से पूज्य अरहंत परमेष्टि है। यानी जो उत्कृष्ट पूज्य हो, सर्वोत्कृष्ट पूज्य हो, वो परमेष्टि है। अथवा जो उत्कृष्ट पद में स्थित है वो परमेष्टि है। सरल है। आगे अभी ये रज, रज का क्या मतलब हुआ? अब ये अर्थ किए, मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना कि उसका अर्थ ऐसा, तो रज शब्द से ज्ञानावरण दर्शनावरण, वो समझ लो कर्म की धूल उससे। अब वो रकार से रहस्य निकाला है, रहस्य का अर्थ अंतराय कर्म। अब वो कैसे होता है, या तो कोई व्याकरण में रहस्य यानी कोई बाधा, इस तरह का अर्थ उसमें आता हो, तो ऐसा हो सकता है। अदरवाइज कुछ ऐसे होते हैं कि वो जैसे अक्षरों के ही मीनिंग होते हैं, जैसे क यानी
पृथ्वी, ख यानी आकाश। तो ऐसा कोई इसमें अर्थ हो, उसकी अलग ही एक वो रहती है, डिक्शनरी टाइप जैसे भी कहो, उससे वो और अरि यानी शत्रु से निकाला है, अरि का मतलब मोह यानी कर्म। शत्रु। हाँ। ठीक। सर्वज्ञ है, ये हो गया अरहंता। और अरहंता शब्द से पहले अर्थ बताए परमेश्वर भव्य जीवे, ये तीन हो गए। अब है सब सवर्णु यानी सर्वज्ञ है। सब लोकालोक स्वरूप चर अचर पदार्थों को प्रत्यक्ष जाने, वह सर्वज्ञ है। लोकालोक स्वरूप चर अचर, चर अचर का क्या मतलब है? बिना चल रहा है। बिना चलने वाले और चलने वाले, अच्छा, ऐसा नहीं। स्थित वाला। चर अचर का क्या अर्थ होता है? चर अचर का अर्थ होता है चेतन अचेतन, चेत चेत जीव अजीव, चेतन अचेतन, ऐसा जो वो चर अचर। ठीक है। तो जो चराचर पदार्थों को प्रत्यक्ष जाने, वह सर्वज्ञ है। सर्वदर्शी अर्थात सब पदार्थों को देखने वाले हैं। निर्मोह है, मोहनीय नाम के कर्म की प्रधान प्रकृति मिथ्यात्व है, उससे रहित है। वीतराग है, जिसके विशेष रूप से राग दूर हो गया हो, सो वीतराग है। अब यहाँ दो ले लिए, निर्मोह और वीतराग, अदरवाइज एक वीतराग में ही हम निर्मोह भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन अब दिए विशेषण, जैसा भक्ति भाव आ रहा हो तद अनुसार विशेषण हो जाते हैं। उस उनके चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से, यानी उदयवश हो, ऐसा राग द्वेष भी नहीं है। मतलब वो पूर्ण रूप से मोहनीय कर्म का अभाव हो गया, तो कोई जैसे सम्यक दृष्टि के मुनिराजों के चारित्र मोहनीय का कुछ उदय उदय होता है, ऐसा कोई उनके चारित्र मोहनीय का उदय हो, ऐसा नहीं। इसलिए अलग से वीतराग शब्द दिया है। निर्मोह में मोहनीय कर्म से मिथ्यात्व से रहित है, मतलब दर्शन मोह के अभाव बताने के लिए निर्मोह बता दिया, और संपूर्ण कषायों का अभाव बताने के लिए वीतराग कह दिया। ऐसा तो कोई चारित मोहनीय कर्म के उदय के कारण कोई राग द्वेष होता हो, ऐसा नहीं है। त्रिजग वंद्य है, तीन जगत के प्राणी तथा उनके स्वामी इंद्र धर्णेन्द्र चक्रवर्तियों से वंदने योग्य हैं। इस प्रकार से अरहंत पद को विशेष्य करके और अन्य पदों को विशेषण करके अर्थ किया है। अरहंत पद वो जिसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं वो है विशेष्य, तो अरहंत की विशेषताएं बताई जा रही है वो है विशेष्य, और अन्य जो सारे दिए वो सब कहलाएंगे विशेषण, यानी उनकी विशेषताएं। सर्वज्ञ पद को विशेष्य करके और अन्य पदों को विशेषण करने पर इस प्रकार भी अर्थ होता है, परंतु वहां अनंत भव्य जीवों से पूज्य हैं, इस प्रकार विशेषण होता है। यानी सर्वज्ञ पद को सबसे पहला सवर्णु है ना, तो उसको विशेष्य बना लो, तो बाकी सारी जो है विशेषण वो सर्वज्ञ के घटित हो जाएंगे, क्योंकि जो सर्वज्ञ है वो अरहंत है, जो अरहंत है वो सर्वज्ञ है। वहां अरहंत भव्य जीवों से पूज्य है, तो वो अरहंत का क्या अर्थ करेंगे वहां ये बता रहे हैं कि वहां कहेंगे कि जो अरहंत है और भव्य जीवों से पूज्य है, वही अर्थ जैसा ऊपर किया उसी तरह का अर्थ यहाँ पर हो रहा है, इस प्रकार विशेषण होता है। चारित्र कैसा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन आत्मा के परिणाम हैं, उनके शुद्धता का कारण है। जो कह रहे हैं नान दंसण समम चारित्रम सो ही कारणम तेसिन, कि ज्ञान दर्शन और चारित्र जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, उनकी शुद्धता का कारण वो चारित्र है। चारित्र अंगीकार करने पर सम्यक दर्शन आदि परिणाम निर्दोष होता है। चारित्र मोक्ष के आराधन का कारण है। इस प्रकार चारित्र के पाहुड़ प्राभृत ग्रंथ को कहूंगा। इस प्रकार आचार्य ने मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा की है। ये मंगलाचरण करके और फिर ग्रंथ रचना की प्रतिज्ञा की है। अब आगे पहले सम्यक दर्शन आदि तीन भावों का स्वरूप कह के और फिर चारित्र की ही बात करेंगे, सीधा आगे उसकी चर्चा करेंगे। गाथा और पद्यानुवाद दोनों बोल लेते हैं अपन, और मंगलाचरण में रोज ये दोनों गाथाएं अपन बोलेंगे पद्यानुवाद के साथ। अभी गाथा और पद्यानुवाद बोल के पूरा करते हैं। सवर्णो सावधान से
निम्नो आवीर्यराविर् परमेति वन्दे स्तुति जगवन्ता अर्हन्ता भवजीवे नाहं दर्शन समं चारितं सोई कारणं केसिं मोक्षापणेय चारितं पाहुणं मोक्षये सर्वगिरे सर्वतर्षि अमोहि चिन् त्रैलोक्य से ज्ञान दर्शन चरण सम्यक शुद्ध करनी चारित्र शिव साधना क्षण क्षण कषाय मुखी प्रसह बने जहाँ होई तनों के संग में सुख शांति हो कहाँ जब संगति से तो बड़े दुख में भ्रमण तेरी निर्धनता की भावना अब हो सफल मेरी दिखे या हो आराधना में हरे घड़ी मेरी। जय गुरु माता। जय श्री सभी को।